अमेरिका ईरान के बीच चल रहे महासंग्राम के बीच अमेरिका ने वो चाल चल दी है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। वॉशिंगटन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो सऊदी अरब को अपनी धरती पर यूरेनियम एनरिचमेंट करने का संभावित रास्ता देगा। इस कदम से इजराइल की भी नींद उड़ी हुई है, ईरान समेत खाड़ी देशों की नींद भी उड़ी हुई है, तेल अवीव में तो खलबली मची हुई है और पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु लहर दौड़ गई है। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अगर सऊदी के पास परमाणु हथियार या 90% एनरिच्ड यूरेनियम हो जाता है, ईरान भी परमाणु हथियार के करीब है, फिर क्या होगा? इजराइल क्या करेगा? अब तक मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा था उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार था। अमेरिका ने ईरान पर क्यों हमला किया? बिकॉज ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट। अमेरिका ने कसम खाई है कि ईरान को कभी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने की इजाजत नहीं देगा और इसी वजह से ईरान पर सैंक्शंस लगाए और ईरान पर एक ऐसा युद्ध थोपा जिसका अंत नहीं दिख रहा है। और दिलचस्प देखिए, ये दोगलापन देखिए यूएस का कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सऊदी अरब के साथ डील कर रहा है। हां, मुखौटा सिविल का है, लेकिन सऊदी यूरेनियम एनरिच कर पाएगा। यानी अमेरिका को पता है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोक पाएगा। तो अगर आपको ईरान के मुकाबले किसी और को खड़ा करना है तो क्या करना होगा? सामने वाले को भी आपको यूरेनियम एनरिचमेंट से और एटम बम से लैस करना होगा। अब तक इस डील की बातें हो रही थी, लेकिन खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते को औपचारिक मंजूरी दे दी है। और आप देखिए, मैं आपको इसको लाइव एग्जांपल से समझाता हूं। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, परमाणु ताकत बना, तो अमेरिका ने क्या किया? परमाणु ताकत पाकिस्तान को भी बना दिया, जिससे कि वो खेल खेल सके एशिया में। अब मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है? ईरान परमाणु ताकत बनाएगी, ये खबर हमने आपको बताई। और आज की तारीख में अंदर की खबर यह भी है, सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी है कि 80-90% तक यूरेनियम एनरिच कर चुका है ईरान। तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका सऊदी अरब को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में सहयोग कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो यह समझौता भविष्य में सऊदी अरब को अपने देश में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलने का रास्ता भी खोलेगा। तो यूरेनियम एनरिच करके सऊदी क्या करेगा? फूलों का बगीचा लगाएगा? नहीं। खेती किसानी करेगा? नहीं। नदी नाले झरने बनाएगा? नहीं। परमाणु बम बनाएगा। यूरेनियम एनरिचमेंट करके और होता क्या है? और आपको जितना एनरिचमेंट मेडिकल और बाकी डिपार्टमेंट के लिए चाहिए वो 20% के लिए एनफ है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट का रास्ता खोलने का मतलब क्या है? ठीक है, परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन इसी तकनीक का इस्तेमाल करके परमाणु हथियार भी तो बनाया जाता है। पहले अब समझौते को देखिए कि क्या समझौता हुआ है। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में डील क्या है? यूएस कंपनियां सऊदी में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बनाएंगी। सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दी गई है। अमेरिकी कंपनियों के लिए एक तो अरबों डॉलर की कमाई का रास्ता खुलेगा। 30 साल के समझौते से सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंच होगी। समझौते में रिएक्टर बनाया जाएगा, परमाणु ईंधन सेवाएं देगा अमेरिका, उससे जुड़ी बुनियादी ढांचे को अमेरिकी कंपनियां ही बनाएंगी। यूरेनियम एनरिचमेंट से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए ईंधन बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ऊंचे स्तर पर किया जाएगा। खतरा संभव हो तो टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर हथियारों के लिए भी सामग्री बनाई जा सकती है। दोहरे इस्तेमाल की क्षमता सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका पर इससे प्रेशर बढ़ सकता है। अमेरिका के इस कदम से मिडिल ईस्ट में जो प्रलय की कहानी लिखी जा रही है वो समझनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब को जैसे ही यूरेनियम संवर्धन करने की इजाजत मिलेगी, ईरान और इजराइल दोनों भड़क जाएंगे। क्योंकि इजराइल की लाइन क्लियर है, किसी भी इस्लामिक राष्ट्र के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए।
इजराइल का कॉन्सेप्ट यहां तक भी क्लियर है कि उसकी लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और उसको खत्म करना है। तो इजराइल ये कैसे मान जाएगा कि सऊदी को परमाणु हथियार दे दिए जाए? बेशक सऊदी ने अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किया है, उसने इजराइल को मान्यता दी है, लेकिन इजराइल के वजूद के खिलाफ जाता है कि सऊदी के पास न्यूक्लियर हो। पाकिस्तान को भी टेंशन है, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, और उसमें सऊदी शामिल हुआ तो एक तो पाकिस्तान के साथ सऊदी की जो डिफेंस डील है वो खत्म हो जाएगी, और दूसरा ये कि वो जो न्यूक्लियर नेटो बनाने की बात पाकिस्तान हवाई करता रहता है वो भी खत्म, जिसके एवज में बेशक वो भीख मांगता है, पैसे मांगता है गल्फ कंट्री से, उगाही करता है, सिक्योरिटी के नाम पर चंदे इकट्ठा करता है, जो भी करता है, लेकिन वो भी धंधा बंद हो जाएगा। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि नागरिक और एनर्जी के लिए यूरेनियम समझौता हो रहा है, लेकिन यही बात तो ईरान को भी कह रहा था। ईरान के लिए भी न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका नहीं लगाए थे, और क्या कल को कोई इस्लामिक शासन, कट्टर इस्लामिक रिजीम सऊदी में आ जाता है तो क्या वो ईरान और अमेरिका जैसे रिलेशनशिप में आ जाएगा? अभी तो कह रहे हैं एनर्जी के लिए, परमाणु हथियार के लिए नहीं है। तो जब अमेरिका ने ईरान में प्लांट लगाया था और रजा पहलवी के समय में, तब भी एनर्जी के लिए ही था। 1979 में तख्ता पलट के बाद गेम चेंज। अब अमेरिका सऊदी को न्यूक्लियर प्रोग्राम दे रहा है, कह रहा है एनर्जी के लिए दे रहे हैं। तो क्या इस डील के जरिए मिडिल ईस्ट में प्रलय की तैयारी है? मैं मानता हूं हां, मिडिल ईस्ट अशांत हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब के साथ असैन्य परमाणु सहयोग की नई पहल की है। अमेरिकी कंपनियां जैसे वेस्टिंगहाउस परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में मदद करेगी। उद्देश्य यह है कि वो ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे और तेल पर निर्भरता कम करेंगे। समझौता केवल सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर केंद्रित बताया जा रहा है। इसे अमेरिका की पश्चिम एशिया रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब विवाद क्यों है? समझौते में सऊदी अरब को अपनी जमीन पर एनरिचमेंट की गुंजाइश दी गई। अमेरिका का कहना है कि पूरी प्रक्रिया अमेरिकी निगरानी में होगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रावधान सबसे बड़ा सुरक्षा जोखिम बन सकता है। संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी संभव है। यही वजह है कि डील पर अंतर्राष्ट्रीय बहस तेज हो गई है। गोल्ड स्टैंडर्ड से क्यों हट रहा अमेरिका? आमतौर पर 123 समझौते में यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाता है। यूएई के साथ हुए समझौते में यही शर्त लागू की गई थी। सऊदी अरब के मामले में शर्त में ढील देने की मांग सामने आई है। इससे परमाणु और प्रसार नीति पर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यह अमेरिका की पुरानी नीति से बड़ा बदलाव है। हां, अमेरिका की झोली भरेगी, यह बात साफ है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी रूस या चीन की परमाणु तकनीक की तरफ ना जाए और इस बाजार को वो कैप्चर कर ले। अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर मिलेंगे, इससे अमेरिका में पैसा आएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का रणनीतिक प्रभाव बना रहेगा। ऊर्जा रक्षा सहयोग में रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में परमाणु ताकत हासिल करने की होड़ मच जाएगी। इजराइल और ईरान चिंतित क्यों हैं? सऊदी की परमाणु क्षमता पर इजराइल की सुरक्षा चिंता बढ़ेगी, लाजमी है। ईरान पहले से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवादों में है। सऊदी पहले कह चुका है ईरान परमाणु हथियार बनाएगा, सऊदी पीछे नहीं रहेगा। इससे मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की होड़ का खतरा बढ़ सकता है। पैसे की तो कोई कमी है नहीं, परमाणु हथियार खरीद लेंगे, बेचने के लिए तैयार है। रशिया बेच देगा, नॉर्थ कोरिया बेच देगा, अमेरिका भी बेच देगा। अमेरिका के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मायने नहीं रखता। ईरान इजराइल की टेंशन बढ़ी तो फिर पाकिस्तान खटाई में आएगा। अब तक मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही जिसे खैरात में परमाणु हथियार मिले हैं, अमेरिका के रहमो करम पर। इसलिए भारत ने जब रहीम यार खान बेस को ठोका था तो अमेरिका बिल आ गया था। इसके अलावा सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ परमाणु डिफेंस डील की है, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ यह डील खटाई में पड़ जाएगी। अमेरिका और सऊदी के इस डील की वजह से खाड़ी में परमाणु होड़ मच सकती है। सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की राह देने के बाद खाड़ी देशों के बीच शक्ति संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। ईरान पहले से ही 60% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच कर चुका है। हथियार बनाने के लिए 90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट की कोशिश कर रहा है।
या हो सकता है कि ईरान इस लेवल तक पहुंच गया हो और ये जानकारी अमेरिका को हो। अमेरिका चाह के भी ईरान को नहीं रोक पा रहा है, तो ईरान के पैरेलल में गल्फ में एक पावर खड़ा करना चाहता है ईरान सऊदी के नाम पर, जहां यूरेनियम एनरिचमेंट की आड़ में कभी भी परमाणु हथियार डेवलप किए जा सकते हैं, क्योंकि कई तरह की ढील इस डील में अमेरिका सऊदी को दे रहा है। अगर सऊदी और ईरान दोनों परमाणु क्षमता हासिल कर लेते हैं फिर क्या होगा? तुर्की क्यों पीछे रहेगा? वो भी अपने परमाणु कार्यक्रम को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाएगा। उधर यूएई क्यों पीछे रहेगा? उसके पास तो पहले से ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चल रहे हैं, उसने संवर्धन न करने का वायदा किया था। यूएई के पास पैसे की कमी नहीं है, वो क्यों पीछे रहे? वो भी बम बनाएगा। अमेरिका से वही छूट मांगेगा जो सऊदी को दी गई है। यानी मिडिल ईस्ट में परमाणु महाप्रलय की तैयारी है और ये बात अमेरिका समझता है, लेकिन चूंकि अमेरिकी सॉइल से यह इलाका 12-15 हजार किलोमीटर दूर है, इसलिए अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है। मिडिल ईस्ट जले तो जले, और जितनी लड़ाइयां होंगी उतनी झोली भरेगी अमेरिका की, उतने हथियार बिकेंगे, उतने डॉलर्स आएंगे। तो अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ईरान को है, प्रॉब्लम इजराइल को। अमेरिका सऊदी को यूरेनियम देने जा रहा है, वो भी क्लीन एनर्जी के लिए, लेकिन इस पर ईरान ने गुस्सा जाहिर किया है। गुस्सा क्यों जाहिर किया है? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा था, वो भी वेपन ग्रेड तक जाने के लिए। और यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ईरान पर 3 बार अटैक किए गए पिछले 2 साल में। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई को भी मार दिया, लेकिन आज खुद अमेरिका सऊदी अरब को यूरेनियम देकर वहां एनरिचमेंट की व्यवस्था कर रहा है। तो फिर ईरान पर हमला क्यों किया? ईरान ये सवाल पूछ रहा है कि हमने क्या गलत किया था? हमने भी तो आपसे कहा था कि भाई हम क्लीन एनर्जी के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, जबकि सऊदी के साथ डील में यह कहीं नहीं लिखा है कि वो हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। वैसे भी पहले ही सऊदी ये कह चुका है कि अगर ईरान ने हथियार हासिल करने की कोशिश की तो सऊदी भी न्यूक्लियर हथियार बनाएगा। और इन सब के बीच तुर्की और यूएई भी इसी लाइन पर मौजूद है। यानी मिडिल ईस्ट में मल्टीपोलर न्यूक्लियर जोन बन जाएगा, जहां एक भी गलतफहमी या एक भी टकराव पूरे इलाके को परमाणु तबाही में झोंक सकती है। अमेरिका और सऊदी की डील से ईरान क्यों खफा है? ईरान लंबे समय से खुद को प्रमुख परमाणु सक्षम मुस्लिम शक्ति मानता है। सऊदी को अमेरिकी सहयोग मिलने से यह बढ़त चुनौती के घेरे में आ सकती है। इससे खाड़ी में शक्ति संतुलन बदलने की आशंका जताई जा रही है। ईरान इसे अपनी क्षेत्रीय स्थिति के लिए चुनौती के रूप में देखेगा। यही वजह है कि तेहरान इस समझौते पर लगातार नजर बनाए हुए है। डेटरेंस पर क्या इंपैक्ट होगा? ईरान अपनी परमाणु क्षमता को प्रतिरोधक शक्ति के रूप में पेश करता रहा है। सऊदी की परमाणु क्षमता बढ़ने से यह रणनीतिक संतुलन बदलेगा। इससे ईरान की क्षेत्रीय बढ़त कमजोर पड़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। खाड़ी में सुरक्षा के समीकरण नए सिरे से बनेंगे। सैन्य तनाव और प्रॉक्सी संघर्ष का भी खतरा। ईरान को आशंका है कि यूएस और सऊदी का सहयोग उसके खिलाफ रणनीतिक बढ़त है। इससे क्षेत्र में सैन्य और कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। ईरान पहले से एक क्षेत्रीय सहयोगी समूह और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए दबाव बनाता रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे तनाव प्रॉक्सी संघर्षों को और बढ़ा सकते हैं। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियां भी गहरा सकती हैं। तो अमेरिका सऊदी को क्यों यूरेनियम से लैस करना चाहता है? क्यों मिडिल ईस्ट में एक परमाणु दरवाजा खोलना चाहता है, जबकि अमेरिका की पूरी लड़ाई मिडिल ईस्ट को एटम बम फ्री रखने की रही है? और ईरान पर हमला करने की सबसे मुख्य वजह भी यही थी कि मिडिल ईस्ट में परमाणु बम नहीं होना चाहिए, जिससे इजराइल का वजूद भी सुरक्षित रहे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहले ही कहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो सऊदी भी परमाणु हथियार हासिल करेगा। तो क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है? सोर्सेस तो यही बताते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है और अमेरिका ईरान को रोकने में नाकामयाब है।
तो सऊदी को परमाणु हथियार देकर क्या ईरान के खिलाफ एक महाशक्ति तैयार कर रहा है अमेरिका? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।